देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान सरकार ने लागू की है, जो सबसे बेहतरीन योजना भी है, जिसमें गरीब हो अमीर हो 850 रुपये में बीमा कराकर अमीर और गरीब मुफ्त में 5 लाख तक का इलाज ले सकता है। मगर निजी अस्पताल इस योजना के तहत इलाज कर नहीं रहे हैं। जो अस्पताल में भर्ती हो जा रहा है उसके साथ भी उसके 100 भी नहीं दिए जा रहे हैं। इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। हमारे साथ हैं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा। सर, निजी अस्पतालों की लगातार शिकायतें आ रही है कि चिरंजीवी योजना जो आपने लिस्ट जारी की है उसके तहत इलाज नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये शिकायत बहुत गंभीर है। सरकार की मंशा साफ थी कि लोगों को, हर परिवार को 5 लाख तक का बीमे का लाभ मिले, और 1 मई से हमने इसको लागू की है। हमारे पास भी ये शिकायतें आ रही है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि अगर ये शिकायतें राजस्थान सरकार के पास आएगी तो ऐसे अस्पतालों को हम बख्शेंगे नहीं। ये इतनी महत्वाकांक्षी योजना है जिससे पूरे देश में राजस्थान की एक अलग पहचान बनी है। हेल्थ सेक्टर में चाहे निःशुल्क दवा योजना हो, चाहे निःशुल्क जांच योजना हो, और अब ये करीब 350 करोड़ की योजना है। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल इस तरह की हरकत करेगा तो फिर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी सरकार करेगी। हमें शिकायतें मिल भी रही है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि शुरुआती दौर में है ये, लेकिन किसी को ये इजाज़त नहीं होगी कि इस योजना का लाभ वो किसी न किसी रूप से रोके। अलवर का मामला था। जयपुर नेशनल मेडिकल कॉलेज जेएनयू है, उसमें 100 नहीं दिया जा रहा था। सोशल मीडिया पर दिन भर जाके ट्रेंड हुआ, उसके बावजूद 2 लाख रुपए लेके 100 दिया गया, जबकि चिरंजीवी योजना में वो कवर था। इस अस्पताल की और भी शिकायतें हमको मिल रही है, और किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि सरकारी योजनाओं को अगर आप पंक्चर करेंगे, आम आदमी को लाभ पहुंचाने की बजाय कष्ट पहुंचाएंगे, तो सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है, चाहे कोई कितना ही प्रभावशाली हो। और ये जो शिकायतें हैं बहुत गंभीर शिकायतें हैं, और सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को अगर निजी अस्पताल कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम उनके खिलाफ सख्ती बरतेंगे। कुछ अस्पताल जिसमें कोरोना का और आपने ब्लैक फंगस की भी घोषणा की थी कि हम मुफ्त इलाज करेंगे, सीकेएस हो गया, नारायणा हो गया, मेट्रो अस्पताल में तो हम गए, वहाँ कोरोना का बोले कैश में हो जाएगा। तो इस तरह की जो शिकायतें आ रही हैं, कैश में कर रहे हैं और चिरंजीवी में नहीं कर रहे हैं। इन शिकायतों को हम एक बार राजस्थान सरकार के पोर्टल पे देखना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति इस तरह किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर हमारी इस योजना का लाभ उसको नहीं मिला है, वो सरकार को शिकायत करे। शिकायत अगर करेंगे हम उसकी जांच कराएंगे। अगर जांच सही पाई गई तो फिर अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने से भी नहीं चूकेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी योजना जिसमें 3,500 करोड़ खर्च कर रही है सरकार, जिसमें 1576 पैकेज तो हमने पहले दिए, और फिर उसमें कोविड और ब्लैक फंगस को जोड़ा। मुख्यमंत्री जी ने जब ये इतने आपको पैकेजेस दिए हैं, तो उन पैकेजेस के हिसाब से प्राइवेट अस्पतालों को हर हालत में ये इलाज करना पड़ेगा मरीजों का। सिर्फ थोड़ी सी आईईसी एक्टिविटीज़ और हमको तेज करनी पड़ेगी कि लोगों को ये समझा पाएँ कि जैसे हमने कहा कि आप अगर कंसल्टेशन कर रहे हैं, 5 दिन पहले का खर्चा कंसल्टेशन का, फिर आप जब भर्ती हो जाते हैं तो भर्ती होने के दौरान जो खर्चा आपका हुआ है, फिर ठीक होने के बाद के 15 दिनों तक का जो भी खर्चा आपका हुआ है अप टू 5 लाख, उसको सरकार इस योजना के अंतर्गत आपको निःशुल्क करेगी। सर, मानसिक अस्पताल में भी एक मरीज मुझसे मिले जो परेशान थे और उनको पैसा, हालांकि चिकित्सा विभाग के हस्तक्षेप के बाद वो भर्ती कर लिए गए, लेकिन उसके जो खर्च हुआ था वो नहीं मिला। देखिए, नौबत आनी नहीं चाहिए। सरकारी अस्पतालों में भी अगर कहीं आएगी ये शिकायत, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे हम, क्योंकि इतनी बड़ी योजना जिसमें देश में मेरे ख्याल से किसी अन्य राज्य में है नहीं, पूरी दुनिया में राजस्थान सरकार की इसकी चर्चा है। अगर इस प्रोग्राम को कोई फेल करने की कोशिश करेगा या इसका लाभ नहीं देगा किसी को, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, वहाँ कार्मिक जो लगे हुए हैं उनके खिलाफ शिकायत होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल अगर इसमें कोई कोताही करेंगे और जानबूझकर इस योजना का लाभ आम व्यक्ति तक नहीं पहुंचने देंगे, उन प्राइवेट हॉस्पिटल को भी हम बख्शेंगे नहीं। दौसा में हम गए थे, वहाँ पर जो सीएमएचओ हैं, शायद उनका नाम डॉक्टर मनीष चौधरी है, उन्होंने कहा कि बहुत कोशिश किया मैंने, कोई प्राइवेट अस्पताल हमारे यहाँ तैयार ही नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें इस योजना का। देखिए, तो एम्पेनलमेंट किसका है किसका नहीं है, ये तो हमारे विभाग ने जो इस काम को देख रहे हैं। एम्पेनलमेंट उन्होंने
अस्पताल का किया था उसने मना कर दिया। अब ये भी हम सुनिश्चित करेंगे कि जहाँ पर जितने पैकेजेस अस्पताल की कैपेसिटी के हिसाब से डिपेंड करता है कि वो किन किन बीमारियों का इलाज कर सकता है, तो जब एम्पैनलमेंट होता है तभी तय हो जाता है कि इन बीमारियों का इलाज तो ये अस्पताल कर सकता है। जो वो इलाज कर ही नहीं सकता तो बड़े अस्पताल में उस ऐसे केसेस को वहाँ इलाज कराना चाहिए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि इतनी बड़ी योजना है, यूं ही नहीं बख्शा जाएगा जो भी लापरवाही करेगा, और सरकार पूरा ध्यान रखे हुए है। अभी शुरुआत है योजना की, इसका अध्ययन किया जा रहा है और कोई भी दोषी हो उसे नहीं बख्शा जाएगा। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।